हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class we'll be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Integrals. In the previous lecture बच्चों I had taught you the last method of integration which was the method of integration by parts. और मैं ये समझता हूँ कि आपको वो मेथड अच्छे समझ में आ गई है और उसको किस टाइप के फंक्शंस पर अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 के अंदर देखो कंसेप्ट सारे सिंपल हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बहुत सिंपल है. आपने देखा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप उसको लगाते हो फंक्शन पर तो आपके पास आपका आंसर आ जाता है. सब्स्टिट्यूशन भी सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन भी सिंपल है. सो एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट इसका इंडिविजुअल अगर आप लो तो वो सिंपल है, बट एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा और वहाँ पर ये नहीं दे रखा होगा कि आपने ये कंसेप्ट लगा के इसको इंटीग्रेट करना है, तो प्रॉब्लम वहाँ पर आती है. और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने बिगिनिंग से फोकस किया है कि आप ये समझ पाओ कि किस मेथड को यूज़ करके आप किस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो. ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन को देखो, पहले देखो उस क्वेश्चन की वेटेज क्या है. अगर क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स या फिर 4 से कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाओगे. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों सब्स्टिट्यूशन पे आपने ध्यान देना होता है. दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच. और सब्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं कि आपको सिंपली दिख जाएगा. मैंने आपको करीब 3-4 एक्सरसाइजेस करवाई हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइजेज हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं जहाँ पर आप अलग अलग मेथड्स लगा करके सब्स्टिट्यूशन करके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे. सो डायरेक्टली हो सकता है कि जो 1 या 2 नंबर में आया कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिख रहा हो कि आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है. अदरवाइज़ थोड़ा 1 मिनट दे देना क्वेश्चन के ऊपर, ट्राई टू सिंप्लीफाई दी क्वेश्चन और फिर देखना कि क्या आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. उसके बाद आपके पास सेकंड मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आओ. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको क्वेश्चन को देख करके ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगेगा. अगर आपके पास 2 बिल्कुल अलग फंक्शंस हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है कि इस फंक्शन में और जो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि भाई ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों फंक्शंस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है डायरेक्ट. तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज़ करेंगे. तो ऐसे में तो आप देख करके बता सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगा. फिर इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने एक को मानना है फर्स्ट फंक्शन, एक को मानना है सेकेंड फंक्शन और उसको इवेल्यूएट कर लेना है. और रही बात थर्ड टाइप ऑफ मेथड की, दैट इज़ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो वहाँ पर मैंने आपको बच्चों टाइप्स दे रखे हैं. इन दी वेरी बिगिनिंग ऑफ दैट कंसेप्ट आई हैड गिवन यू अ टेबल कि अगर इस तरह का फंक्शन है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो दी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और उसको इवेल्यूएट कर सकते हो. बट वहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि आपको बच्चों कन्वर्जन का फॉर्मूला मालूम हो, तभी आप वहाँ पर आगे प्रोसीड कर पाओगे. अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. सो उस टेबल पर बहुत ध्यान देना, दैट आई हैड गिवन यू इन द बिगिनिंग ऑफ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. सो अभी तक आप ये 3 मेथड्स पढ़ चुके हो और आपने कई अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रेशन करना भी सीख लिया है. अब कुछ स्पेशल टाइप्स रह गए हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज़ लेक्चर. और उसके बाद हम बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में. तो जो भी स्पेशल टाइप्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. और बच्चों इस बार स्पेशल टाइप्स कम कर दिए गए हैं. जो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है डायरेक्टली वही पूछने को बोला गया है, वरना जो 1-2 क्वेश्चन और बाहर से वो देते थे एग्जामिनर उसको उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हमने वो डिलीट कर दिए हैं. ओके. सो स्पेशल टाइप्स में इस बार बहुत कमी आई है एंड यू आर लेफ्ट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस. और बेसिकली इन स्पेशल टाइप के अंदर आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरह का होगा. लेट मी टेल यू, आपके पास बच्चों स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी. ये है बच्चों ये स्पेशल टाइप जिसका इंटीग्रेशन करना आप आज आप सीख लोगे. ध्यान रखना कि ये जो
स्क्वायर रूट है इट इज़ इन दी न्यूमरेटर, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट होती थी इन दी डिनोमिनेटर तो वो आप सीख चुके हो कि इस तरह के फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व किया करते थे। आई होप यू रिमेंबर कि अगर आपके पास 1/√ऑफ आई गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज दिस यू हैड ऑलरेडी लर्नड, ठीक है। अब ये था बच्चों कहाँ पर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट। अब मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास आ गया न्यूमरेटर में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको आज हम सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको हम बच्चों डायरेक्ट पहले 3 फॉर्मूलाज देंगे, उनका इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे जिसको फॉर्मूला आपको हम देने वाले हैं, और लास्ट में आकर के उसमें आप वैल्यू पुट कर दो, आपको बस आपका आंसर आ जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल टाइप है, इट नॉट टेक मच टाइम। लेट्स हैव अ लुक ऑन दोज 3 फॉर्मूलाज दैट आई एम गोइंग टू गिविंग यू। तो जो भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बच्चों स्क्वायर रूट के ऐसे लिखवाए थे डिनोमिनेटर में, ओके, वही सारे केसेस अब मैं न्यूमरेटर में ले लूँगा। फॉर एग्जांपल एक केस हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक केस हम लेंगे बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और एक केस हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। बस आपने इन तीनों के फॉर्मूले याद करने हैं। द फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी सिंपल। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर्मूला फॉर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x/2 अंडर रूट ऑफ ये सेम फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सेम ये वाला फंक्शन दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट दिस फॉर्मूला इज़ रियली वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर। कैसे याद करोगे? देखो आपको याद होगा फॉर्मूला 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? वो होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई ये चीज़ मेरे पास न्यूमरेटर में है, तो आप पहले इसका जो फॉर्मूला आपको याद है 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये सेक्शन तो आपको याद ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बाई 2 तो आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। और इसके आगे तो एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है कि वो फंक्शन खुद है, साथ में x/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, दैट्स इट। और अगर आप इसको फ्लो में बोल के अपने क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। सी लिसन हाउ यू नीड टू स्पीक वेल सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर आप अपने क्वेश्चंस को भी बच्चों 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के, तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप इसको बोल करके लिख रहे हो, इस फ्लो में बोल के लिख रहे हो। अगर हम बात करें बच्चों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो बहुत ही सिमिलर फॉर्मूला है, बहुत सिमिलर फॉर्मूला है। देखना x/2 लिखोगे, फिर जो फंक्शन यहाँ पर तो जो था हमने वही लिखा, तो यहाँ पर भी वही लिख देंगे, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर है, वहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा। आगे देखो, अब यहाँ पर बच्चों क्या था, पॉजिटिव था तो यहाँ पर भी प्लस आया था, बट यहाँ पर नेगेटिव है ए के आगे, तो यहाँ पर ए के आगे बच्चों नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, बाकी तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, बस हमने ए के आगे नेगेटिव साइन को पुट कर दिया, जो कि जहाँ जहाँ पर भी ए था उसके आगे हमने माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ही माइनस साइन था, ठीक है। अब बात करते हैं इस तीसरे फॉर्मूले में, तो ये भी बहुत सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है। x/2 यहाँ भी आप करोगे, फिर जो फंक्शन है उसी को लिख भी दोगे, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए के आगे क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ भी प्लस ही आएगा,
प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब बच्चों बताओ ये हम क्या लिख रहे हैं, ये जो हम पीछे लगा रहे हैं log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्चुअली है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर आपको याद हो कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, इट वॉज साइन इनवर्स एक्स बाई, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई। समझ रहे हो तीनों फॉर्मूलोज को? आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो गया तो आपने बाकी सारे भी याद कर लिए, बस आपने आगे का तो ये देखो सिमिलर चीज़ है, ठीक है। x बाई 2 लिखना है और फिर जो भी फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आगे आपने a स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है हर एक फॉर्मूले में। साइन देखो a के आगे कैसा है, यहाँ पर a के आगे प्लस था तो प्लस आ गया, a के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, a के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया। और उसके बाद वो फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इन फंक्शंस का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो वही हम यहाँ पर रख रहे हैं हर जगह पर, ठीक है। सब में एक बार प्लस कॉन्स्टेंट सी आप कर दीजिए। दीज आर दी 3 फॉर्मूलाज इन फ्रंट ऑफ यू। तो फॉर्मूलेज आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमने इन फॉर्मूलेज को कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, किस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो वो शायद मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था कि आप कैसे उसको अप्लाई करोगे, कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी हुई है, सो वहाँ पर ये सारे फॉर्मूलेज आपके काम आते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि जो स्क्वायर रूट हो, ये स्क्वायर रूट जो है ये आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, तभी ये न्यूमरेटर के फॉर्मूलेज आपके काम आएंगे। अगर ये डिनोमिनेटर में है, सो जो फॉर्मूलेज डिनोमिनेटर के होते थे, आई होप कि आपने एक्सरसाइज नंबर 7.3 या 7.4 में डिनोमिनेटर वाले केसेस करे हैं, वो आप देख लेना जहाँ भी आपने करे हैं। तो अगर होगा न्यूमरेटर में तो आप उसको सीख चुके हो डिनोमिनेटर को। सो आई टीच यू ऑफ द न्यूमरेटर। सेम वही केस है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे इन वाली फॉर्म्स में, फिर ये सिंपल फॉर्मूलेज आप वहाँ पर पुट कर दोगे, यू विल बी हैविंग योर आंसर। सो बच्चों आई विल डू सम ऑफ the examples of the application of these formulas, so please have a look. The question is very elementary, बस आपने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सो द क्वेश्चन इज़ कि आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को करना, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली गलतियाँ होती हैं दे आर सिली मिस्टेक्स, कि आप साइन को भूल जाते हो, आप ब्रैकेट्स में गलती कर देते हो, तो फिर वो आपके पूरे क्वेश्चन को बच्चों गलत कर देते हैं। सो आपने बस इन सिली मिस्टेक्स पर ध्यान देना है, अदरवाइज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी एलिमेंट्री। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा टाइम लगा लो, गिव 1 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर टाइम आप एक्स्ट्रा दे तो आपको तब भी मार्क्स फुल मिल रहे हैं। अगर आप 1 मिनट भी बचा भी रहे हो और आपको अगर मार्क्स 0 मिल रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप सिमिलरली वही अप्रोच अपनाओगे जो कि आपने 1 अपॉन वाले केस में अपनाते थे, कि आप इसको स्क्वायर्स को कंप्लीट करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पर अप्लाई करोगे। सो उसको आप कैसे लगाते हो कि वहाँ पर आप देखते हो बच्चों ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में आप लाते हो, फिर आप इसको लिख दोगे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर आपके पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आइए देखते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, तो हमें हमारा ए तो मिल गया भाई, ए हमारा एक्स के बराबर होगा। अब हमें अपना बी ढूंढना है डिपेंडिंग अपॉन इस 2ab की वैल्यू क्या है। सो आपके पास 2a यानी कि x की पावर 1 किस वेरिएबल में है, तो भाई वो 4x में है, यानी कि जो मेरा 4x है वो कहीं ना कहीं 2ab के बराबर होगा, और मैंने a अपना x के बराबर मान लिया है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, x से x कट गया, b की वैल्यू आ गई 2 2 ज़ा 4, सो b इज़ इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पर आपने बच्चों 2 बनाना है तो वो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन करके आपके सामने आ जाएगा, फिर आपने स्क्वायर को कंप्लीट कर लोगे। सो यहाँ पर यही बहुत सिंपल सी अप्रोच है कि आपने यहाँ पर +1 दे रखा है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम +1 और -1 कर लेते हैं ताकि हमारे पास 2 ऑब्टेन हो जाए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पहले से था, +1 किया -1 किया,
अब इससे हुआ क्या कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये बन करके आ गया इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस 1 dx। अब ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? ये पूरी चीज़ होगी x प्लस 2 के होल स्क्वायर के बराबर। सो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। और अब मैं आपको ये सिखा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ ये बात, कि अगर आपके पास x में हमने कोई कांस्टेंट ऐड कर रखा है, सो बच्चों ये कांस्टेंट को आप हटा भी सकते हो अपने माइंड के अंदर, नोटबुक पर नहीं, अपने माइंड के अंदर इसको रिमूव कर सकते हो। यानी कि आप इस सिचुएशन को देख सकते हो एज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए 1 स्क्वायर, लिख लो इसको। तो ऐसा या तो आप रफ में करोगे या फिर अपने माइंड में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये मत करना कि आप 2 को 0 मान लो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला काम आएगा बच्चों वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? वो फॉर्मूला ये वाला होता है। और जहाँ पर भी आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर x है, वहाँ पर आप x प्लस 2 पुट करोगे, ठीक है। लिखते वक्त आपने प्लस 2 तो पुट करना ही करना है, ठीक है। तो प्लस 2 बस अपने फॉर्मूले के अंदर ही पुट करना है कि जहाँ पर आपका x था, अब यहाँ पर तो सिर्फ x था तो हमने x पुट किया, बट मान लेते हैं हमारे पास x में हमने कोई कांस्टेंट ऐड कर रखा, तो वो कांस्टेंट भी आप यहाँ पर पुट करोगे। सो आइए बच्चों इसको कर लेते हैं सॉल्व। आपने इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है। ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप लिखोगे एज वी नो दैट, यहाँ पर उस फॉर्मूले को आप मेंशन करोगे जो भी वो फॉर्मूला है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उस सबको आप यहाँ पर लिख दोगे। तो सीधा आपका आंसर लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले का, इसका क्वेश्चन का। सो बच्चों इसका आंसर होगा एक्स प्लस 2 एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यही सेम चीज़ माइनस आएगा इस बार क्योंकि हमारे पास ए की आ गई माइनस है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 है तो माइनस ऑफ 1 बाई 2। उसके आगे आप लिखते हो बच्चों लॉग ऑफ एक्स। अब x के प्लेस पर आएगा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यही सेम चीज़, और बाद में प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आपके पास आपका आंसर आ गया। सो अगर आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हो, वैसे तो आपको करनी चाहिए कि हम ने अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर रखा है x के साथ तो हम उसको एज x ट्रीट कर सकते हैं, और फॉर्मूले के अंदर जब हम x को लिख रहे हैं तो x के प्लेस पर आप x प्लस 2 वहाँ पर लिख देना। बट अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है तो आप बच्चों वही सिंपल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस कि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि हमने फॉर्मूले में x था, x प्लस 2 पुट कर दिया, तो उस समय पर या फिर उस कंडीशन के अंदर आप इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि आप मान लोगे कि लेट, ये से अलग है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, इसके बाद के 2 स्टेप से ये क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं इसके आगे एक और मेथड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट x प्लस 2 को आप बच्चों t मान लेते हो कि हमने इस x प्लस 2 को कोई और नया वेरिएबल मान लिया t। सो व्हेन आई विल बी डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो मेरे पास आएगा dx बराबर dt, ठीक है। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को इसमें पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 के प्लेस पर मैंने रखा t, सो t का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो एज इट इज़ रहा, और dx के प्लेस पर आ गया dt। अब इसका तो फॉर्मूला आपको याद होगा ही ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही तो है ये। x कैन बी एनी वेरिएबल, t y एनीथिंग। सो यहाँ पर है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला इसका होता है t बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर होता है बच्चों प्लस, सिर्फ ए के आगे आता माइनस साइन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज़ फाइनली योर
इंटीग्रेशन ऑफ दिस अबव फंक्शन। अब आप क्या करते हो, टी के प्लेस पर जो भी आपने सब्सटीट्यूट किया था उसको वापस यहाँ पर पुट कर देते हो। तो जहाँ जहाँ पर भी टी है वहाँ पर आप टी की वैल्यू x+2 पुट कर दोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो टी की वैल्यू थी x+2, तो x+2/2 रखा, अंडर रूट ऑफ टी की वैल्यू है x+2, तो x+2 का होल स्क्वायर -1 रखा, -½ log ऑफ टी के प्लेस पर फिर से x/2 प्लस हमने किया स्क्वायर रूट ऑफ x+2 का होल स्क्वायर -1 का मॉड प्लस c। सो ऐसे भी आपके पास आपका आंसर आ गया और सिंपली आपके पास आपका आंसर आ गया था। सो नाउ आई लीव इट कम्प्लीटली अपॉन यू कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो। अगर आपको सिंपली समझ में आता है कि कांस्टेंट हमें फ़र्क नहीं करता व्हेन x की डिग्री 1 है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको आप t मान लो, t मान के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर दो। आंसर दोनों में सेम ही आना है और दोनों ही करेक्ट है। सो आई होप कि आपको बच्चों ये स्पेशल टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे ये सॉल्व करने अब आने लग गए हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आई विल एंड टुडेज़ लेक्चर। सो बच्चों हम एक क्वेश्चन और करेंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है अपने साइंस के बारे में। देखो सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही अप्रोच है, बस इस वाले क्वेश्चन में गलतियाँ होने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े साइंस हमारे क्रिटिकल पोजीशन में रखे होते हैं। आप खुद समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर और बाकी सारे क्वेश्चन में फ़र्क क्या होता है कि जब आपके x² के आगे नेगेटिव साइन हो तो ये नेगेटिव हमें परेशान करता है क्योंकि ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि भाई किसी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो और उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाए। सो हम क्या करते हैं कि पहले इस नेगेटिव साइन को रिमूव करते हैं। सो फॉर दैट हम इस पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन ले लेते हैं, बट वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रखा रहेगा। बट हाँ, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बच्चों इस पूरी इक्वेशन से माइनस साइन को बाहर कॉमन लोगे तो देख लो ऐसा करने से दिक्कत क्या आएगी। ऐसा करने से होगा क्या कि आप ये लिख रहे हो कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ समथिंग। अगर आप नेगेटिव साइन को यहाँ से पूरी इक्वेशन से बाहर कॉमन ले लेते हो सो आप लिख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, ठीक है। और बच्चों अगर मैं इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर करूँगा सो मेरे पास आएगा माइनस ऑफ ये, और ये बच्चों इम्पॉसिबल है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो और आपके पास नेगेटिव नंबर आ रहा है। सो ये अप्रोच गलत हो जाएगी अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन ले लूँगा। यानी कि मैंने कुछ ऐसा नंबर बाहर रखना है जो कि पॉजिटिव हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हम पूरी इक्वेशन से नेगेटिव माइनस साइन को बाहर कॉमन क्यों नहीं लेते। सो बच्चों ये उसके पीछे का रीज़न है कि आप पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन नहीं ले सकते। सो हम क्या करेंगे, जो जो हमें टर्म्स चाहिए स्क्वायर्स को कंप्लीट करने के लिए उन टर्म्स में से हम नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे और जो भी नंबर एक्स्ट्रा होगा वहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन नहीं लेंगे। सो आप देख रहे हो 1 हमें चाहिए नहीं, अगर हमें 1 चाहिए भी होगा तो हम बाद में खुद ऐड कर लेंगे। सो ये जो 4x है और ये x² है, हमें चाहिए कि दोनों पॉजिटिव हो जाए हमारे पास, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे। सो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो इस तरह से आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस हमने अब कॉमन लिया है इन दो टर्म्स में से, तो हमारे पास आएगा ब्रैकेट ऑफ 4x प्लस x² dx। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने बच्चों इसको इस तरह से लिखा कि जो जो टर्म्स हमें चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर उनको हमने कंसिडर किया, बाकी जो हमें नहीं चाहिए थे उसको हमने आगे रखा। पूरी इक्वेशन से हमने नेगेटिव साइन कॉमन नहीं लिया। सो अब आगे प्रोसीड करते हैं, हमें यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आपने अभी देखा था रिसेंटली, शायद से सेम यही केस था, x² प्लस 4x। तो आपको यहाँ पर अगर आप 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी बात बन जाएगी, ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने बच्चों क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर +2 लगाना है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर आपने +2 लाना है। सो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे इट इज़ द पॉइंट ऑफ मिस्टेक। क्या करते हैं वो सिंपली +2 को अंदर ले जाते हैं, -2 को बाहर रख देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। तो
ऐसा करोगे तो आपके पास आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आप क्या करो, ये आपके पास पहले था, आपको पता है कि मैंने यहाँ पर +2 ऐड करना है और -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तभी मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट हो पाएगा। तो आप पहले ऐसे बाहर लिखो ब्रैकेट के अंदर सीधा मत लेके जाओ। और इसके बाद अब ध्यान से देखो आप कि हमें इन दोनों में से कौन सा नंबर अंदर लेके जाएं कि हमारे पास अंदर +2 आए। तो बच्चों ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेना होगा। जब हम कोई भी चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हमें नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेना होगा। सो बच्चों अगर मैं इस +2 को अंदर लेके जाता हूँ और मैं इस +2 से माइनस साइन बाहर कॉमन लेता हूँ तो अंदर आएगा -2, और हमें -2 चाहिए नहीं, हमें +2 चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ओके वेट अ सेकेंड, हमें +2 भी नहीं चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए ना। वी वांट b स्क्वायर, ना कि b। तो शायद मैंने जो पहले आपको इससे पहले क्वेश्चन करवाया वहाँ पर मैंने आपसे +2 ही करवाया था, तो वहाँ पर आपने +2 नहीं करना, उसका स्क्वायर करना था। लेट मी हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन वंस। हाँ तो बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन ये था, तो यहाँ पर हमने ठीक किया, ठीक है, अनजाने में ठीक किया बट ठीक हो गया। रीज़न क्या था कि यहाँ पर हमने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। सो बट अगर आप यहाँ पर 2 को, क्योंकि हमारी b की वैल्यू 2 है, सो हमें लगाना क्या था इक्वेशन के अंदर, हमें b स्क्वायर लगाना था, तब हम इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख पाते ना। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो है कि हमने b को ऐड कर दिया, बल्कि हमें b स्क्वायर को ऐड करना था, तभी आप इसको a + b का होल स्क्वायर लिख पाओगे। तो यहाँ पर आप +1 -1 नहीं करोगे, आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों 4, यू नीड टू मेक अ 4 ओवर हियर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो अपने b के प्लेस पर 4 पुट करना था और हमने सिर्फ 2 पुट किया, सो दैट इज़ रॉन्ग। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, +3 -3 करोगे, क्योंकि हमें 4 बनाना है। सो 1 + 3 हो जाएगा 4 और यहाँ पर आएगा -3। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ गलती हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में। सो यहाँ पर बच्चों आपने थोड़ा ध्यान देना है, एक्चुअली इट जस्ट स्किप्ड माई माइंड, सो आई कुड नॉट कैच इट आउट। तो यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमने b को ऐड कर दिया, बल्कि हमें b स्क्वायर यहाँ पर लाना था, तभी तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 भी हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर अब -1 नहीं आएगा, -3 आएगा, ठीक है। सो जो ओवरऑल आंसर में फ़र्क आएगा, लेट मी टेल यू, कि यहाँ पर आएगा बस √3 का स्क्वायर विच इज़ 3 ओनली, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा आपके पास। यहाँ पर आएगा बच्चों √3/2 का स्क्वायर विच इज़ अगेन विच इज़ अगेन 3। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आएगा बच्चों √3 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 3। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। पहला वो गलत था, हमने एक कांस्टेंट गलत पुट कर दिया था, इट वाज नॉट 1, इट शुड बी 3। गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट ऑफ मिस्टेक क्या था, दिस वाज द पॉइंट ऑफ मिस्टेक, कि यहाँ पर हमने b स्क्वायर को ऐड करना था, ना कि b को। सो वी नीड टू मेक अ 4 ओवर हियर एंड नॉट 2। सो हमने 3 को ऐड किया ताकि 3 + 1 हो जाए 4, और 3 को ही माइनस किया, यहाँ पर -3 आ गया। ये पूरी चीज़ x + 2 का होल स्क्वायर बन गई, हमारे पास आया -√3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -a स्क्वायर √3 का स्क्वायर। सो इसका आंसर आएगा ये। ओके, सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू। तो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपने इन मिस्टेक से बचना है। सो यहाँ पर एक्चुअली आएगा +4 -4, हमें क्योंकि उसका स्क्वायर ऐड करना है, ना कि वो खुद नंबर। तो +4 आएगा, -4 आएगा। आपको अच्छे से मालूम है कि हम जब ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हम नेगेटिव वैल्यू को लेके जाएंगे, ताकि जब हम नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लें तो वो अंदर पॉजिटिव बन जाए ब्रैकेट के। सो √, ये था 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर + 4x + 4, ठीक है। हमने -4 अंदर लेके गए तो माइनस साइन बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा +4, और यहाँ पर +4 बच्चों एज इट इज़, ये वाला +4 वहीं का वहीं रखा हुआ है, -4 को हम अंदर ले गए एंड देयरफॉर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। तो इस +4 को और इस +1 को आपस में ऐड कर दो तो ये जाएगा बच्चों 5, तो √5 माइनस ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बन गया है किसका, √a स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो
इसका फॉर्मूला आपको बच्चों मालूम ही होगा क्या होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। x की वैल्यू है x+2 और a की वैल्यू है बच्चों √5। सो दिस इज फाइनली योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिस्टेक कि यहाँ पर बच्चे जल्दीबाजी में, जैसे कि मैंने भी किया प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, कि हमने b ऐड कर दिया जबकि हमें b स्क्वायर ऐड करना है, तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिस्टेक दैट डिस्टर्ब्स योर कांस्टेंट। और इसके आगे तो बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, √5 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर। यू नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल, x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और बाद में बच्चों अगर आप चाहो तो इस अंदर चीज़ को इवेल्युएट भी कर सकते हो और ये वापस से आपका क्वेश्चन वाली इक्वेशन बन के ही आएगी अंदर। ठीक है, तो आप चाहो तो इस पूरी चीज़ को इस क्वेश्चन से रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि ये इसी क्वेश्चन की एक स्पेसिफाइड फॉर्म है। सो बच्चों इतने ही सिंपल हैं ये स्पेशल टाइप्स। बस अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी आती है तो आप इसको बहुत ही इजीली इवेल्युएट कर सकते हो। सो बाकी क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.7 आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज को, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बस ध्यान रखना कि आपने ऐड करना है b का स्क्वायर और ख़ास करके यहाँ पर इन साइंस का बड़ा ध्यान रखना क्योंकि अगर आप अंदर +4 सीधा ले लेते तो आपके पास आपका जो आंसर आता है वो गलत आ जाता। सो ध्यान देना कि अगर आपने माइनस के बाहर कॉमन ले रखा है तो आप माइनस वाले टर्म को अंदर लेके जाओगे, ना कि प्लस वाले को। सो इन स्पेशल टाइप में तो इतना ही, बट मैंने एक क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में इस लेक्चर के बोला था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक क्वेश्चन बच्चों इस तरह का आता है, e⁻sin x dx। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आपको बताया आप आइलेट को यूज़ करोगे, एक्सपोनेंशियल को मान लोगे अपना सेकंड फंक्शन और sin x को मान लोगे अपना फर्स्ट फंक्शन और इवेल्युएट करना शुरू कर दोगे। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप आगे चल करके ये देखोगे कि ये जो दोनों ही फंक्शंस हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शंस, कि ना ही कभी इसका इंटीग्रेशन ख़त्म होगा ना ही कभी इसका इंटीग्रेशन ख़त्म होगा, साइकिल्स बैक टू बैक चलती रहेंगी। सो आइए देखते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। बस मेरे को याद आया तो मैं करवा देता हूँ इसको। वी आर हैविंग टाइम विद अस। तो ऐसे में पहले आप सिंपली सॉल्व करते हो वैसे ही कर लो कि आई जो इसका इंटीग्रेशन है वो होगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज़ cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज़ e⁻x और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप ध्यान से देखो, आपके पास फिर से वही केस आ गया कि आपके पास e⁻x आया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x आ गया। तो आप फिर से वही करोगे, इसको मान लोगे बच्चों अपना सेकंड फंक्शन, इसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और दोबारा से लगाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए देखते हैं क्या आता है हमारे पास। e⁻x था, sin x था, माइनस साइन को बाहर भी कॉमन रखो ताकि आपको अंदर ले जा करके कंफ्यूज ना कर दे। सो लेट्स पुट दी फॉर्मूला विच इज़ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। सो cos x का होता है बच्चों माइनस साइन x, तो माइनस माइनस से प्लस ये साइन x हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज़ e⁻x और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया आपके पास फिर से वही चीज़ आ गई, तो फ़ायदा क्या हुआ इतना बढ़ने का। और अगर आप सोच रहे हो कि हम आगे ऐसे ही लगाते चले जाएंगे और हमारे पास किसी पॉइंट पर हमारा आंसर आएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपके पास फिर से ये साइकिल, फिर ये साइकिल, फिर ये साइकिल, फिर ये साइकिल, तो दे विल कीप ऑन रिपीटिंग बिकॉज दे आर पीरियोडिक फंक्शंस। सो ऐसे वाले केस में आप क्या करते हो, बहुत ही सिंपल है कि जब आपके पास दोबारा से आपका फंक्शन ही आ जाए लौट करके जो क्वेश्चन वाला फंक्शन था, तो हमने माना था कि जो क्वेश्चन का फंक्शन है हमारा ये आई के बराबर है, कि आई है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ये। सो अब हम क्या करेंगे, इसको आई ही मान लेंगे,
ये e की पावर x sin x dx जो है इसको हम i ही मान लेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें तो i फाइंड करना है ना, हमें तो i फाइंड करना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसको बच्चों i ही मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx को। तो यहाँ पर मैं i पुट कर देता हूँ, तो i इज़ इक्वल टू e की पावर x sin x, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से अंदर, तो माइनस ऑफ e की पावर x cos x माइनस ऑफ ये पूरी चीज़, तो ये तो i के बराबर है, तो हमने इसको i लिख दिया। अब एक i यहाँ पर है, एक i यहाँ पर है, तो इस माइनस i को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा बच्चों 2i। सो 2i की वैल्यू आपके पास आएगी e की पावर x, और मैंने e की पावर x को बाहर कॉमन ले लिया, sin x माइनस cos x, और आपने निकालना था भाई i की वैल्यू क्या होगी, ये तो आपको निकालना था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस 2 को नीचे ले जाओ, तो i की वैल्यू आ गई आपके पास e की पावर x sin x माइनस cos x बाय 2। ठीक है, तो ये एक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपने ध्यान ये देना था कि यू हैव टू कंसिडर दिस एज i, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ब्लाइंडली आगे सॉल्व करते चले जाओगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, यू विल बी हैविंग द सेम थिंग एट द एंड विद यू। सो यहाँ पर जो लॉजिकल चीज़ है वो ये है कि आप इसको दोबारा से i मान लो, जो कि आपको निकालना है, फिर दोनों आइस को एक तरफ ले जाओ, तो ये 2i आ गया, तो i की वैल्यू ये आ गई आपके पास। और बच्चों प्लस c तो ज़रूर पुट करके आना, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं, कटेंगे, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, तो c को पुट करना मत भूलना। तो बच्चों इसी के साथ आपने आज एक नया फॉर्म ऑफ फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीख लिया है। अब मैं चाहूँगा कि आप इमिडिएटली इस लेक्चर को ख़त्म करके अपने एक्सरसाइज नंबर 7.7 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सो यू मे प्लीज़ आस्क, और ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ मिस्टेक बेसिकली ये वाला होता है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिस्टेक। एग्ज़ाम के अंदर भी यही होता है कि अगर आपने देख रहे हो कि गलती हो रही है, सो गलती इसी पॉइंट पर होती है जहाँ पर आप b स्क्वायर को ऐड कर रहे होते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, सो यू नीड टू बी केयरफुल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है। बस इसके अंदर आने वाले कुछ इंटीग्रेशंस डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट आप उनका तरीका सीख चुके हो, मेथड्स आप सारे सीख चुके हो, बस आपने वहाँ पर एक पर्टिकुलर इन सारी मेथड्स में एक स्टेप और ऐड कर देना है, एंड दैट मेक्स योर इंटीग्रल्स इनटू डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।